श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 350 से 354 तक, जिसमें वर्णन बारात का अयोध्या वापस लौटना और परम आनंद। जय श्री राम। यही सुख ते सतकोटि गुण पावई मातु आनंदु, भाईन सहित बियाई घरे आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित अयोध्यापुरी आ गए हैं। लोक रीत जननी करई बर दुलहिन सकुचाई, मोद विनोद बिलो की बड़ राम मनई मुस्काई। माता लोक रीत करती हैं और दूल्हा दुल्हने सब चाहते हैं। इन महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की। सबई बंदी माँ गई बरदाना, भाईन सहित राम कल्याणा। मन ही मन सब वासनाएं पूरी हुई जान कर देवता और पितरों का भली बात पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली भराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छुपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण दिए। आय छुपाई राखिउर राम, मुदित गए सब निज निज धामहि। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आगे बढ़कर श्री रामचंद्र को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर को गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुष को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राव देहि सोई सोई। सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन किए दान सनमाना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि असीस जोहारी, सब गावहि गुण गन गात। तब गुर भूसुर सहित गृह, गमन कीन नरनाथ। सब जोहार वंदना करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में प्रस्थान किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर भीर देखि सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उन्हें लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनवाये, पूजी भली विध भूप जिवाये। आदर दान प्रेम परितो से, देत असीस चले मन तो से। चरण धोकर उनको सबको स्नान कराया और राजा ने भली बात पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविध कीन गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीन पग धूरी। राजा ने गाजपुत विश्वामित्र की बहुत प्रकार से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूल को ग्रहण किया।
भीतर भवन दीन बन बासु मन जुगवत नृपुर निवासु पूजे गुर पद कमल बहोरी कीन विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मंच होता था, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की दृष्टि से रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। मधुन समेत कुमार सब रानी न कीन महीसु पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीस। मधुओं सहित सब राजकुमार सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय की नवर अति अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे ने गुमांग मुनि नायक लीना आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए कहा, विनती की। परंतु मुनिराज ने पुरोहितों के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धर राम सीय समेता हरत कीन गुर गमन निकेता विप्र बधू सब भूप बुलाई चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाई सुवासन लीनी रुचि विचार पहिरावनि दीनी नेगी नेग जोग सबले रुचि अनुरूप भूप मनि देई। फिर सब सुवासनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेकी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते। प्रिय पाहुने पूजगे जाने भूपति भली भांति सन्माने देव देखि रघुबीर विवाहु बरसि प्रसून प्रशंसी उछाऊ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करते हुए फूल बरसा रहे हैं। चले निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई कहत परस पर राम जस प्रेम हृदय समाई। नगाड़े बजाकर सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबई समधि नर नाहु रहा हृदय भरी भूरी पूरी उछाऊ। जहाँ निवास तहाँ पगुधारे सहित बधूटनी कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं सहित उन्होंने कुंवारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता को कई सकई भयहु सुख देता। मधुस प्रेम गोद बैठारी बारी बार ही हरसि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया और सब राजाओं को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधू को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। देख समाज मुदित रनिवासु सबके उरे आनंद कियो बासु।
भयउ भूप जिमि भयउ निभ विवाहु, सुनि सुनि हर्ष होत सब काहू। ये समारोह देख कर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। राजा ने जिस तरह विवाह हुआ वो सब कहा, उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष हुआ। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविध भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील, महत्व, प्रीति की रीत और सुहानी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई नप, बोली भी प्रगुर ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि, करी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। ये सब कर